नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोहित। चीन की बढ़ती ताकत से दुनिया परेशान है, इसलिए अब चीन को सबक सिखाने के लिए ताकतवर देश अपने से कमजोर देशों के साथ हाथ मिला रहे हैं और एक मजबूत गठजोड़ बनाकर काम कर रहे हैं। इन छोटे और बड़े देशों में युद्धाभ्यास, पानी में अभ्यास के साथ ही साथ व्यापार, रणनीति और सुरक्षा को लेकर काम हो रहे हैं। उसी को लेकर अब समंदर में भारत भी पूरी तैयारी के साथ दमखम दिखा रहा है और उसी कड़ी में पनडुब्बी, युद्धपोत, खतरनाक हथियार, लड़ाकू विमान बना रहा है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। जी, उसी कड़ी में पिछले दिनों भारत ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत आईएसी विक्रांत को समंदर में उतारा, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल। खबरों की माने तो भारतीय नेवी ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएसी विक्रांत तैयार कर लिया और बहुत जल्द नेवी को ये खतरनाक शिकारी मिल जाएगा। खबरों की माने तो 2 सितंबर 2022 को तय किया गया, जब एक कार्यक्रम के दौरान नेवी को सौंपा जाएगा। लेकिन हम कुछ कहें उससे पहले आप नेवी के एडमिरल को सुनिए। A carrier battle group, that is the escort of a carrier, along with carrier which is centered on INS Vikrant, will provide Indian Navy extreme flexibility, sustenance and reach for the accomplishment of missions in the Indian Ocean region with persistence and presence. Definitely it's a big shot in the arm. And I would also like to add that it will give us the impetus to further the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, and would also give us the impetus to be the first responder as also the preferred security partner in our immediate maritime neighborhood. तो आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं वाइस एडमिरल। यहाँ पर हम एक और जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नेवी को सौंपेंगे। आईएसी विक्रांत की कहानी हमने कई बार आपको बताई है, लेकिन इस बार हम युद्धपोत की ताकत के बारे में नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि आखिर इसमें है क्या। नौसैनिकों के लिए 16 बेड का अस्पताल है। इस युद्धपोत पर 2 ऑपरेशन थिएटर है। पहली बार किसी युद्धपोत में सीटी स्कैन मशीन लगा है। मेडिकल इमरजेंसी में बेहतरीन सुविधा दी गई। सैनिकों को काम या युद्ध के दौरान, अंदरूनी चोट के दौरान इलाज की सुविधा। तो देखा आपने क्या क्या है इस युद्धपोत में। अब हम बताते हैं कि जो मेडिकल टीम इस पर तैनात की गई है, उसके हेड लेफ्टिनेंट कमांडर हर्ष ने क्या कहा। Presently we are in junior sailors dining hall. We've got junior sailors galley. So we've got 2 more such galleys on board. One is senior sailors galley and the other one is officers galley. Now these galleys are capable of producing about 5,000 meals in a day, as our strength would be ranging from 1,500 to 1,700 personnel. So totally 5,000 meals can be prepared. Now coming to the working time, so the chefs on board, they start working at around 0300 hours in the morning, and they go on till almost 1000 hours or 2200 hours in the night. So which is roughly 20 hours in a day. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं हर्ष। इसके साथ ही साथ इस युद्धपोत पर ऑटोमेटिक गैली, मतलब ये कि अत्याधुनिक किचन, जो दिन भर में 5000 लोगों के लिए खाना बना सकती है। यहाँ पर कई तरह के किचन संबंधी यंत्र पूरी तरह से ऑटोमेटिक लगाए गए, जिनमें मटेरियल डाल दो तो वो खुद ही खाना तैयार कर देते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ निगरानी के लिए सैनिकों को तैनात करने की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर की माने तो इस युद्धपोत पर किसी भी समय 1500 से 1700 नौसैनिक तैनात रहेंगे। हमारे पास 3 गैली है जो मिलकर दिन भर में 5000 मील्स बना सकते हैं। आईएसी विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। 1971 के युद्ध में इसी नाम के युद्धपोत ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। इसीलिए भारत सरकार ने उसके सम्मान में ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएसी विक्रांत रखा। आईएसी विक्रांत की लंबाई 860 फीट, विक्रांत बी 203 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। ये पानी में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। आईएसी विक्रांत एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसमें एक बार में 196 नौसेना अधिकारी और 1149 सेलर्स रह सकते हैं। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई।
तो आप समझ गए होंगे कि कितना खर्चा किया गया है और फिर इतना खर्च के बाद क्या मिला। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि जहाज बनाने की शुरुआत फरवरी 2009 में हुई थी। इसमें 76% स्वदेशी सामग्री लगी। आईएसी विक्रांत में 4 ऑटोब्रेडा 76 mm की डुअल पर्पस तोप लगी। इसके अलावा 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी है। बराक मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत के तैनात होते ही भारत के समुद्री तट अपने दुश्मनों से सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। भविष्य में इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल को भी तैनात करने की योजना है। आईएसी विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 कमांव K-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हो सकते हैं। भारत में अमेरिका से आया मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस पर 30 विमान तैनात हो सकते हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर और आईएसी विक्रांत की फ्लाइट डेक 1.10 लाख वर्ग फीट की, जिस पर से फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। सरकार की माने तो नौसेना के पास 4 लड़ाकू विमान है। पहला राफेल का नेवी वर्जन, दूसरा अमेरिकी कंपनी बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, तीसरा रूस और भारत का भरोसेमंद MiG-29K और चौथा स्वीडन की कंपनी साब का ग्रिपेन। अगर ये सब इस युद्धपोत पर लगते हैं तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो युद्धपोत अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, बस अनौपचारिकता बाकी। A carrier battle group, that is the escort of a carrier, along with carrier which is centered on INS Vikrant, will provide Indian Navy extreme flexibility, sustenance and reach for the accomplishment of missions in the Indian Ocean region with persistence and presence. Definitely it's a big shot in the arm. And I would also like to add that it will give us the impetus to further the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, and would also give us the impetus to be the first responder as also the preferred security partner in our immediate maritime neighborhood.